Hello students. In the previous lecture we had started with the next unit, that is unit number 2, Introduction to DBMS. We have seen in the previous lecture the definition of database, what is database management system, how it works, what are the applications of database management systems, and we had started out with the advantages of DBMS. In the last lecture we had studied the first advantage of DBMS, that was reducing data redundancy. So what is data redundancy? What is reducing of data redundancy? We have seen that the different files which are based on this management contains the multiple files. Sometimes what happens then जो भी हमारे सिस्टम है उसमें क्या होता है कि सेम डेटा का मल्टीपल कॉपीज होता है. अगर सेम डेटा का मल्टीपल कॉपीज वहाँ पे क्रिएट हुआ तो वहाँ पे क्या होता है कि डेटा रिडंडेंसी ऑकर होती है. मतलब एक्चुअल डेटा हमें नहीं मिलता है तो उसमें सेम डेटा के हमें मल्टीपल फाइल्स मिलती है, तो ओरिजिनल डेटा यहाँ पे कहीं तो भी लॉस होने की चांसेस रहते हैं. तो इसके लिए क्या किया जाता है कि डेटा रिडंडेंट नहीं होना है, सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट नहीं होनी चाहिए. इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा है वो किस में स्टोर करते हैं, डेटाबेस में स्टोर करते हैं. जब हमारा डेटा ये डेटाबेस में स्टोर रहता है, मतलब क्या होता है कि अगर हम कुछ भी सिंगल चेंज भी अगर उसमें क्रिएट करते हैं तो वो चेंज डायरेक्टली हमें कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, हमारे डेटाबेस में होती है. इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा ऑकर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. So this was the advantage which we have seen in the last lecture. Now in this lecture we are going to study the further advantages of DBMS. The next advantage of DBMS is sharing of data. Now what is sharing of data? In this database, the user of a database can share the data among themselves. There are various levels of authorization to access the data, and consequently the data can also be shared on the correct authorization protocols being followed. Many remote users also access the database simultaneously and share the data between themselves. Okay? तो नेक्स्ट क्या है कि शेयरिंग ऑफ डेटाबेस. शेयरिंग ऑफ डेटाबेस में क्या होता है कि जो यूज़र रहता है डेटाबेस का, वो क्या करता है कि जो भी डेटा हमारे डेटाबेस में आ रहा है वो डेटाबेस में डेटा क्या करता है, शेयर करता है. तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट लेवल्स रहती है जहाँ पे हम डेटा एक्सेस करने के लिए ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं और फिर वो ऑथराइजेशन के हिसाब से ही डेटा क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है. ओके, फॉर द राइट पर्सन की और राइट यूज़र को ही वो डेटा मुझे शेयर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑथराइजेशन असाइन करते हैं. तो वो ऑथराइजेशन हम कहीं प्रोटोकॉल्स के बेस के ऊपर हम वो पर्टिकुलर यूज़र को ऑथराइजेशन ग्रांट करते हैं. नाउ व्हाट आर प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होता है कि सम रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं कि वो नेसेसरी है कि वो सोसाइटी में फॉलो होना चाहिए. तो वो डिपेंडिंग अपॉन दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी डेटा है वो एक्सेस करने के लिए डेटाबेस में हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन असाइन करते हैं. फिर इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द रिमोट एरियाज में जो भी डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं वो साइमल्टेनियसली डेटा शेयर कर सकते हैं उनके बीच में. ओके, सो दिस इज व्हाट द डेटाबेस इज. शेयरिंग ऑफ डेटा मतलब क्या होता है कि एक्चुअल जो भी डेटाबेस में डेटा है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन के ऊपर और कॉन्सिक्वेंटली उनका डेटा चेंज किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है एज पर द ऑथराइजेशन असाइन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. और वो ऑथराइजेशन किस पे असाइन किया जाता है कि प्रोटोकॉल्स, जो भी प्रोटोकॉल्स डिफाइंड रहेगा बेस्ड ऑन दैट प्रोटोकॉल्स. ओके, और फिर वो क्या होता है कि वो डेटाबेस के जो प्रोटोकॉल्स रहेंगे ना, व्हाट आर प्रोटोकॉल्स? की प्रोटोकॉल्स इज नथिंग बट सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. डिपेंडिंग अपॉन इट जो भी रिमोट यूजर्स रहेंगे उसके, वो भी वो डेटा क्या कर सकता है, साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकता है. द नेक्स्ट इज डेटा इंटीग्रिटी. नाउ व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी? डेटा इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा है वो हम एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, उनको एक साथ कंबाइन करना है, और वो जो भी कंबाइन किया हुआ डेटा है वो डेटा एक्यूरेट है कि नहीं वो चेक किया जाता है. क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि डेटा एक्यूरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन डेटाबेस. तो डेटाबेस में जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं दैट डेटा इज नेसेसरी टू बी एक्यूरेट, और उसके लिए हम उसकी क्या चेक करते हैं, इंटीग्रिटी चेक करते हैं. ओके, so data integrity means that the data is accurate and consistent in the database. The data integrity is very important as there are multiple databases in DBMS. All of these databases contain data that is visible to multiple users. So it is necessary to ensure that the data is correct and consistent in all the database and for all users.
तो फिर डेटा इंटीग्रिटी में क्या किया जाता है कि जो भी डेटा है वो चेक किया जाता है कि वेदर द डेटा इज एक्यूरेट और नॉट, एज वेल एज दैट डेटा इज if the data is accurate, then whether the consistency is followed in the database or not, that is also checked. तो डेटाबेस इंटीग्रिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब हम डेटाबेस के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि डीबीएमएस में सिर्फ एक ही डेटाबेस नहीं क्रिएट होता है, मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट डेटाबेस हम क्या करते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंडर डिजाइन करते हैं। तो डिफरेंट डेटाबेस को हैंडल करना है तो उसके लिए डेटा इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा एक्यूरेट है, वो डेटा प्रॉपर है और वो डेटा इंटीग्रेट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हमारे डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम को, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मल्टीपल डेटाबेस स्टोर किए जाते हैं। फिर क्या होता है कि मल्टीपल डेटाबेस है तो उसमें मल्टीपल डेटा स्टोर है, मल्टीपल डेटा स्टोर है तो मल्टीपल यूजर्स एट ए टाइम उसे क्या करते हैं एक्सेस करते हैं। सो जो भी डेटाबेस में डेटा स्टोर है वो एट ए टाइम क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स को विजिबल होता है यूज करने के लिए। तो इसके लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो भी डेटा हमने स्टोर किया है उसमें तो वो डेटा कैसा चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, एज वेल एज इट शुड बी कंसिस्टेंट इन योर डेटाबेस so that all users can easily access that database. Okay, so this was about the data integrity. The next advantage is data security. Now data security, it is one of the most important advantage of DBMS. Why? Because in database not all the users are allowed to access the database, but only the authorized person who has the authority to access that database can access the database by giving a username and password. The person who is not having any authorization to access that database, they are not allowed to violate the rules in any circumstances, as well as they are not allowed to degrade the integrity constraint of the database. Okay, so data security मतलब क्या होता है कि data security is the vital concept in a database. Only the authorized user should be allowed to access the database and their identity should be authenticated using a username and password. Unauthorized users should not be allowed to access the database under any circumstances as it violates the integrity constraint. Okay? तो इसमें क्या कहा गया है कि डेटा सिक्योरिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है डेटाबेस में, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि जो भी ऑथराइज पर्सन रहेंगे वही पर्सन क्या कर सकते हैं डेटाबेस के डेटा एक्सेस कर सकते हैं, वेराज जो अनऑथराइज पर्सन है उनको वो अलाउड नहीं है, क्योंकि डेटाबेस एक्सेस करना है तो ऑथराइज पर्सन के लिए वो यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है। बाय यूजिंग दैट यूजर नेम एंड पासवर्ड वो क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। वेराज अनऑथराइज पर्सन को क्या किया जाता है कि उनको डेटाबेस एक्सेस करने के लिए कौन से भी सर्कमस्टेंसेस की जरूरत नहीं रहती है। दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस इन एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। ओके, द नेक्स्ट इज द प्राइवेसी। नाउ व्हाट इज प्राइवेसी? द प्राइवेसी रूल इन अ डेटाबेस मीन्स only the authorized users can access a database according to its privacy constraint. There are levels of database access and a user can view only the data. For example, in social networking sites, access constraints are different for different accounts a user may want to access. अब प्राइवेसी में क्या किया जाता है? तो प्राइवेसी में क्या रहता है कि डेटाबेस की प्राइवेसी मतलब क्या रहता है कि जैसे कि हमने देखा है कि ऑथराइज्ड यूजर को ही सिर्फ क्या रहता है, एक्सेस रहता है कि वो डेटाबेस पर्टिकुलर एक्सेस कर सकते हैं। वो एक्सेस करना है डेटाबेस तो भी उसके कुछ प्राइवेसी कंस्ट्रेंट रहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट प्राइवेसी कंस्ट्रेंट वो क्या कर सकता है, डेटा एक्सेस कर सकता है। तो ये डेटाबेस का डेटा एक्सेस करने के लिए फिर से डिफरेंट लेवल्स रहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट लेवल्स दैट यूजर कैन एक्सेस द डेटा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ यूजर्स ऐसे रहते हैं कि वो सिर्फ डेटा व्यू कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ऑथराइजेशन है पर वो ऑथराइजेशन कैसा है कि ओनली फॉर व्यूइंग पर्पस, दे कैन ओनली व्यू द डेटा, पर उसमें वो कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। किसी के पास ऐसा ऑथराइजेशन रहता है कि वो क्या कर सकते हैं, एट द सेम टाइम डेटा एक्सेस भी कर सकते हैं एंड दे कैन मेक द चेंजेस इन द डेटाबेस। ओके,
तो फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मोस्टली सोशल नेटवर्किंग साइट्स हम देखेंगे तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ऐसे रहता है कि डिफरेंट अकाउंट्स यूजर्स के क्रिएट रहते हैं, तो उसके लिए यूजर को क्या चाहिए, उनका एक्सेस चाहिए। तो उसके लिए फिर वो एक्सेस उनको मिलने के बाद ही वो क्या कर सकते हैं, वो साइट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, अभी फेसबुक पे अगर आपका अकाउंट रहेगा तो ही आप वो एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। आपका अकाउंट अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं वो यूज़ नहीं कर सकती हूँ। इवन इफ मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं पर्टिकुलर पर्सन की प्रोफाइल व्यू करना चाहती हूँ, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि द वन हु इज़ नॉट द फ्रेंड ऑफ अदर कैन व्यू द प्रोफाइल ऑफ दैट पर्सन। बिकॉज क्या किया जाता है कि वो मोस्ट ऑफ टाइम उनकी प्रोफाइल को लॉक किया जाता है, सो दैट थर्ड पार्टी और द थर्ड पर्सन whom I am not knowing that cannot access my data. So this is what the privacy stands for. Okay, so this was about the privacy. Now next is backup and recovery. Now backup and recovery means what, कि जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं यूज़र को उसकी बैकअप रखना नेसेसरी, क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ टाइम समटाइम सिस्टम क्रैश हो जाती है, फाइल करप्ट हो जाती है, अगर वायरस एंटर हुआ तो हमारा जो भी डेटा है वो हमें मिलता नहीं है, तो वो डेटा लॉस्ट होने के चांसेस रहता है, इसलिए बैकअप इज़ वेरी नेसेसरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि डीबीएमएस में बैकअप लेने की यूज़र को नेसेसरी नहीं रहती है, बैकअप ऑटोमेटिकली यूज़र डीबीएमएस ले लेता है और जो भी डेटाबेस में उनका डेटा राइट किया जाता है वो रिस्टोर किया जाता है, इवन इफ योर सिस्टम गेट्स क्रैश और इवन इफ देयर इज एनी फेलियर इन योर कंप्यूटर। सो दिस इज व्हाट अबाउट द बैकअप एंड रिकवरी. The database management system automatically takes care of the backup and recovery. The user don't need to back up data periodically because this is taken care of by the DBMS. Moreover, it also restores the database after a crash or system failure to its previous condition. Okay? जैसे कि मैंने अभी कहा है कि फिर उसमें क्या किया जाता है कि जो भी चेंजेस किए हैं दैट चेंजेस आर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड एंड यूजर डज नॉट नीड टू टेक द बैकअप ऑफ दैट. ओके, द बैकअप ऑफ दैट इज टेकन immediately after some period of time, that is a week or month depending upon that database. And even if your system gets crashed or there is failure in your system, your data is recovered by the database and the data is not lost. Okay, so this is one of the advantage. The next is development and maintenance time. DBMS reduces the application development and maintenance time. It supports many important functions that are common to many applications accessing data stored in the database, which facilitates the quick development of application. अभी इसमें क्या किया जाता है कि डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम में क्या किया जाता है कि जो भी आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट का टाइम है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का टाइम यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है. एप्लीकेशन डेवलपमेंट का टाइम रिड्यूस किया तो इसमें डिफरेंट फंक्शंस को वो सपोर्ट करते हैं. तो डिफरेंट फंक्शंस को सपोर्ट करना कौन से डिफरेंट फंक्शंस है कि जिसके एप्लीकेशंस मोस्टली कॉमन है ना. मोस्टली कॉमन एप्लीकेशन मतलब क्या रहता है कि डेटा एक्सेस करना है, तो वो डेटा एक्सेस करने के लिए वो डेटाबेस में स्टोर है, फिर वो वहाँ से कैसे एक्सेस करना है, कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है उनके क्विक डेवलपमेंट के लिए, फिर क्विक डेवलपमेंट होने के बाद कौन सा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन का यूज़ क्या है, कितने यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं, ये सब किस में देखा जाता है, ये डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम में. अगर नंबर ऑफ यूजर्स आर यूजिंग दैट डेटाबेस देन इट इज नेसेसरी to maintain that database in a periodical of time. So then maintenance of the time is also one of the application and advantage of DBMS. Now in this way we have seen the different advantages of DBMS. So which were the different advantages that we have seen is first data redundancy. Reducing of data redundancy is done by the DBMS. Next is sharing of data, data integrity, data security, privacy, backup and recovery, development and maintenance time. So this was some of the advantages of database management system, that is DBMS. Now next point which we are going to study is what are the different data types in DBMS. So we are going to study about the data types in DBMS. Okay, now what is data types, what is the exact use of data types in DBMS? So data types means what, anytime whenever you create any type of table in your database,
डेटाबेस मतलब क्या है, क्या है डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस? डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा. दैट कलेक्शन ऑफ डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम्स में मतलब हम किस में लिखते हैं? टेबल्स में लिखते हैं. तो जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसमें डिफरेंट टेबल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है. ये टेबल्स हम जब क्रिएट करते हैं तो वो टेबल्स में हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स राइट करते हैं. जैसे अगर मैं स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर रही हूँ तो स्टूडेंट्स की कौन सी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर करते हैं? उनका रोल नंबर है, उनका नेम है, क्लास है, स्टैंडर्ड है, डिवीजन है. तो ये उनके डिफरेंट टाइप्स है. तो ये क्या हुआ? रोल नंबर है, नेम है, क्लास है. तो इनको हर एक को हमें क्या करना पड़ता है कि कौन सा ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हो रहा है उसके रिलेटेड उसका डेटा टाइप हमें डिफाइन करना रहता है. DBMS में जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे देन इट इज नेसेसरी टू गिव द डेटा टाइप फॉर दैट पर्टिकुलर attribute which are used in a database. Now we will see what are the different data types in DBMS. Whenever you create a table or field or add a field to a table in a database, fields are created with specific data types. Data types are classification that identify the possible values for an operation that can be done on the data, as well as the way the data in that field is stored in the database. तो इसमें क्या किया जाता है कि जब भी आप डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर रहे हो या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें एक फील्ड ऐड करनी है तो उसके लिए डेटाबेस में फील्ड प्रॉपर डेटा टाइप से ही क्या होती है? ऐड की जाती है. मतलब क्या है? डेटा टाइप्स का यहाँ पे यूज़ क्या होता है कि जो भी आप फील्ड ऐड कर रहे हो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनका क्लासिफिकेशन के लिए, उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो डेटा हम कैसे स्टोर कर रहे हैं वो चेक करना चाहिए. एज वेल एज जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो डेटाबेस के पर्टिकुलर फील्ड में कैसे स्टोर करेंगे उसके लिए हमें डेटा टाइप्स देना बहुत ज़रूरी है. तो DBMS में डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं फॉर स्टोरिंग द डेटा. द फर्स्ट डेटा टाइप फॉर राइटिंग एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट इन योर डेटाबेस. मतलब डेटाबेस में कौन से भी टाइप का हमें टेक्स्ट राइट करना होगा तो उसके लिए जो डेटा टाइप यूज किया जाता है वो कैर और वेरकैर. कैर स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, वेरकैर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल कैरेक्टर. तो डेटा टाइप में क्या है? कैर और वेरकैर ये है किसके लिए यूज किया जाता है? जब आप कौन से भी टाइप की टेक्स्ट ट्रैक कर रहे हो. टेक्स्ट मीन्स द वर्ड विच विल कंटेन इट इज आइदर अ वर्ड और सेंटेंस और अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, मतलब सिंगल कैरेक्टर रह सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स रहेंगे, फिर उसमें नंबर्स आ सकते हैं, तुम्हारे स्पेशल सिम्बॉल्स आ सकते हैं. वो हर एक फील्ड को अगर आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए आप कौन सा डेटा टाइप यूज कर सकते हो? कैर और वेरकैर. जैसे नेम है, नेम में ईमेल आईडी है तो इसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं? कैर और वेरकैर. अभी कैर और वेरकैर में क्या डिफरेंस है? एक है कैरेक्टर और एक है वेरिएबल कैरेक्टर. नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू? देन the char data type is the data type which holds a fixed length string, can contain letters, numbers and special characters. The fixed size is specified in parentheses. Whereas varchar is a data type which holds a variable length string. It can be letters, numbers and special characters. The maximum size is specified in parentheses. अगेन यहाँ पे क्या है कि कैर और वेरकैर. कैर मतलब क्या होता है कि जो भी आप स्ट्रिंग मेंशन करोगे वो फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर रहेगी, उसमें जो भी कैरेक्टर्स है वो फिक्स्ड लेंथ रहेंगे, फिर वो लेटर्स रहेंगे, नंबर्स रहेंगे या स्पेशल सिम्बॉल्स रहेंगे, पर उनकी साइज क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी. अगर आप कैर डिफाइन कर रहे हो और उसकी जो साइज है वो आपको पैरेंथेसिस में देना है, मतलब राउंड ब्रैकेट में आप उसकी साइज डिफाइन करते हो. वेराज वेरकैर मतलब क्या होता है कि ये वेरिएबल लेंथ है, इसकी लेंथ हमें डिफाइन नहीं करनी पड़ती है. ओके, इसकी मैक्सिमम लेंथ हम डिफाइन कर सकते हैं पर मिनिमम लेंथ हम नहीं देते कि 8 कैरेक्टर्स से चाहिए. इट कैन बी अप टू 100 कैरेक्टर्स ऑल्सो, 1000 कैरेक्टर्स ऑल्सो. मतलब कैर इज यूज फॉर फिक्स्ड लेंथ वेराज वेरकैर इज यूज फॉर वेरिएबल लेंथ. ओके, और उनकी जो साइज है वो हमें क्या करना पड़ता है? पैरेंथेसिस में स्पेसिफाई करना पड़ता है. So this was the data type which was used for class. Now next data type, अगर हमें numbers write करने हैं तो numbers के लिए हम कौन सा data type use कर सकते हैं? Either decimal or int. Now what is the difference between decimal and int?
Then the decimal is the data type which is used to represent numbers with or without the fractional part, whereas int is a data type used for storing integer values. तो न्यूमरिक में डेसिमल है और इंट है, इसमें क्या किया जाता है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, पर वो नंबर्स में नेसेसरी नहीं कि उसमें फ्रैक्शन है या नहीं है. फ्रैक्शन रहा तो भी लिया जाता है, नहीं रहा तो भी लिया जाता है. किसमें? डेसिमल में. वेरएज इंटीजर में क्या होता है कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू उसमें स्टोर की जाती है, उसमें फ्रैक्शनल वैल्यू हम स्टोर नहीं करते. होल नंबर्स अगर हमें स्टोर करना रहेगा तो उसके लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं? इंट यूज कर सकते हैं. ओके, so this was the next data type which was used for numbers. Now next is for date. If you want to write the date in your database or store the date in your database, then वो कौन से data type से store कर सकते हैं हम? Date. It holds the date including day, month and year. तो date ये data type किसके लिए यूज किया जाता है कि अगर आपको उसमें डेट स्टोर करना है, पर्टिकुलर मंथ की इंफॉर्मेशन लिखनी है, ईयर की इंफॉर्मेशन देनी है, वो सब किस में स्टोर किया जाता है? ये डेट में स्टोर किया जाता है. सो डेट इज यूज्ड टू होल्ड द डेट इन योर दिस including the day, month and year. Okay, next is time. Now what is the use of time? If you want to store the time in a database, that is the time is stored in the form of hour, minutes and seconds. तो अगर आपको टाइम इन द फॉर्म ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स स्टोर करना है तो वो कौन से डेटा टाइप के अंडर आप स्टोर कर सकते हो? टाइम डेटा टाइप के अंडर स्टोर कर सकते हो. सो दिस वर सम ऑफ द data types which are used in the database. Well, you will create the table or insert a value at the table, or you will add any field to the existing table. So the different data types which we have seen is char. What is the use of char data type? तो char data type is used for fixed length characters. उसकी जो साइज रहेगी वो fixed length रहेगी. Whereas varchar में क्या होगा कि variable length string उसमें होल्ड की जाती है और उसकी जो मैक्सिमम साइज रहेगी वो हम पैरेंथेसिस में डिफाइन करते हैं वेरचर में. वेरएज कैर में हम क्या करते हैं कि जो भी उसकी साइज है वो फिक्स साइज हम किस में देते हैं? पैरेंथेसिस में देते हैं. द नेक्स्ट इज डेसिमल. डेसिमल में डेटा टाइप में क्या किया जाता है कि नंबर्स स्टोर किए जाते हैं, पर वो नंबर्स इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ होल नंबर्स रहे, उसमें आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी आया तो भी वो फ्रैक्शनल पार्ट उसमें क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है इन डेटा टाइप डेसिमल. वेरएज इंटीजर डेटा टाइप में क्या किया जाता है कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू उसमें क्या की जाती है? स्टोर की जाती है. उसमें डेसिमल वैल्यूज या फ्रैक्शनल वैल्यूज स्टोर की नहीं जाती है. नेक्स्ट, अगर आपको आपके डेटाबेस में डेट स्टोर करनी होगी तो हम डेट स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं? डेट यूज करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि जो भी डेट आप स्टोर कर रहे हो, डे, मंथ एंड ईयर के हिसाब से क्या होती है? डेट आपके डेटाबेस में स्टोर होती है. वेरएज अगर आपको टाइम स्टोर करना होगा डेटाबेस में तो उसके लिए हम टाइम डेटा टाइप यूज करते हैं एंड द फॉर्मेट विच होल्ड्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. सो दिस वाज सम ऑफ द डेटा टाइप्स विच वी हैव सीन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन टू RDBMS. Okay, now we have studied what is DBMS. Now we will study the advanced part of DBMS, that is RDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management System. Okay, so this is again a database, but in this database there is different again collection of data, but in this type of DBMS what we do, we can connect different types of tables together. Okay, so in this there is relation made between the database. Okay, so RDBMS is again a database which is considered as a collection of related data. Now we will see what are the basic concept or basic database concept of table in RDBMS. तो अभी RDBMS में टेबल मतलब क्या रहता है, उसमें वैल्यूज कैसे स्टोर की जाती है, दैट वी विल स्टडी इन दिस पॉइंट. The table is the basic storage unit in relational database. Table consists of columns and rows. A database consists of one or more tables according to which data is stored in the table. The database designer decides the name of the table and titles of the column. Okay,
सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट अबाउट टेबल. अभी टेबल अगर हमें डेटाबेस में क्रिएट करना है, सपोज अभी हम कॉलेज का डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट टेबल्स आएंगे, जैसे टीचर्स का है, स्टूडेंट्स है, लाइब्रेरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स उसमें क्रिएट हुए हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स क्रिएट करना है, तो वो हम किसके अंडर कर सकते हैं? रिलेशनल डेटाबेस के अंडर कर सकते हैं, क्योंकि टेबल जब भी हम क्रिएट करते हैं तो टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो जो भी डेटा हम राइट करने वाले हैं टेबल में, दैट डेटा इन द टेबल इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द डेटाबेस, जो डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहा है वो पर्सन के हिसाब से क्या किया जाता है, उसमें टेबल्स को नेम असाइन करना है, टेबल्स के टाइटल्स की कॉलम्स को नेम असाइन करना है, वो डेटाबेस का डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है. एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट उसमें डेटाबेस में एक या एक से ज़्यादा टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं, और वो दोनों टेबल्स को हम क्या कर सकते हैं? नेम असाइन कर सकते हैं, टाइटल्स दे सकते हैं कॉलम्स को, डिपेंडिंग अपॉन योर डिज़ाइनर. जो डेटाबेस की डिज़ाइन कर रहे हैं उसके ऊपर से उनको नेम हम क्या कर सकते हैं? असाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फील्ड. नाउ अ फील्ड a table consists of information which is stored under different heading called as fields or column. ओके अभी फील्ड मतलब क्या रहता है कि जो भी कॉलम्स हमारे टेबल में क्रिएट होते हैं, दैट कॉलम्स आर नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज फील्ड इन द डेटाबेस. ओके सो the information, any type of information which is stored in the different types of heading, that is nothing but they are referred as columns or fields. So field, what is field? Have you all got it? Field is nothing but it is a table which consists of different information, and that information is stored under different headings which is called as columns or fields. So this was about the fields. Now in the next lecture we will study the remaining concepts, that is what is a column, how the records are different, what is exactly fields, what is two fields having the same name used in database, that all we will study in the next lecture. Thank you.